नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर, आरजेडी के सामने तेज प्रताप ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तारापुर उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को उतारा गया है। आरजेडी के सामने तेज प्रताप यादव का यह बड़ा कदम। तारापुर उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के लिए स्टार प्रचारक बनेंगे तेज प्रताप यादव। संजय कुमार के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए आपको तेज प्रताप यादव नजर आएंगे। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप गायब, नाखुशी। और देखिए, यह बड़ा कदम इस वक्त तेज प्रताप यादव की तरफ से उठाया जाता हुआ। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम गायब था, मां राबड़ी देवी का नाम गायब था, मीसा भारती का नाम गायब था और नाराजगी तेज प्रताप यादव ने इसे लेकर खुलकर जाहिर की। और अब तारापुर उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को उतारा गया है और निर्दलीय प्रत्याशी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे तेज प्रताप यादव। संजय कुमार के समर्थन में प्रचार करते हुए नजर आएंगे तेज प्रताप यादव। मेरा उद्देश्य है, अगर विधानसभा में दस्तक रखेंगे तो सुल्तानगंज घाट से हलमना डैम तक नहर का पानी, गंगा का पानी वहाँ ले जाएंगे और किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे आने वाला समय। मेरा मेन उद्देश्य है। आप ये खुद बोले हुए हैं। क्या बोले वो? समर्थन है, यही कोई दिक्कत नहीं। लालू प्रसाद के परिवार से समर्थन है। आएंगे प्रचार में? निश्चित घर घर जाएंगे आपके लिए वोट मांगने? निश्चित जाएंगे। तो आरजेडी के स्टार प्रचारक से तेज प्रताप यादव का नाम गायब। देखिए, जिस आरजेडी से पहले ये कहा गया कि तेज प्रताप यादव अब आरजेडी में है ही नहीं, और उस बयान के बाद सियासत अभी ठंडी नहीं हुई थी कि तेज प्रताप यादव का स्टार प्रचारकों की लिस्ट से नाम गायब हो जाता है और उसके बाद तेज प्रताप यादव खुलकर इसके विरोध में सामने आ जाते। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मां का नाम शामिल नहीं, बहन मीसा भारती का नाम शामिल नहीं और खुद का नाम तो शामिल नहीं ही था, आरजेडी के सामने तेज प्रताप ने इस बाबत अपने उम्मीदवार को, निर्दलीय उम्मीदवार को उतारा है, जिसके लिए वो स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते नजर आएंगे और गांव-गांव तक पहुंचेंगे, घर-घर तक पहुंचेंगे और अपनी तरफ से जिताने के लिए संजय कुमार के समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे। और जैसे ही तेज प्रताप ने ये बड़ा कदम उठाया है, कांग्रेस प्रवक्ता ने आरजेडी को राह दिखाई थी, लेकिन ये कहा है आरजेडी की मंशा है कि एनडीए जीते। ये स्टेटमेंट इस वक्त कांग्रेस की तरफ से सामने आता हुआ। देखिए, हमारे प्रभारी महासचिव भक्त चरण दास जी ने एक रास्ता दिखाया है राष्ट्रीय जनता दल को। अगर राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि एनडीए को हराना है तो फिर एकजुट होना पड़ेगा और कांग्रेस ने रास्ता दिखा दिया। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल ही ये चाहता हो कि गठबंधन ना रहे, वो दल ही ये चाहता हो कि उसे भाजपा और जदयू को मदद पहुंचानी है, तो फिर हम उसके इस अभियान में शामिल नहीं हो सकते ना। तो देखिए, पलटवार करने में आरजेडी ने भी देर नहीं की। आरजेडी ने कहा है कि कोई भी अपने उम्मीदवार को उतार ले, लेकिन उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर जीत सिर्फ आरजेडी की ही होगी। चाहे जितना हमारे विरोधी एनडीए के लोग जोर लगा लें, सबसे आगे होगा आरजेडी। इसलिए जो भी लोग उम्मीदवार उतार रहे हैं, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। उम्मीदवार सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिए, लेकिन जनता तय करती है कि वो किसे जिताएगी। इसलिए दोनों सीटों पर जनता ने तय कर लिया है कि आरजेडी की जीत होगी। तेजस्वी यादव जी की ताकत को जनता बढ़ाएगी। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजफर शम्सी ने कहा कि आरजेडी में पारिवारिक विवाद इतना गहरा गया है कि पार्टी पूरी तरह से बिखरने के कगार पर है। तो वही है कि जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तो तेज प्रताप जी ने, चूंकि उनका एक अपना संगठन है, युवाओं का संगठन है, और उन्होंने तो कैंडिडेट भी उतार दिया है तारापुर में। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय जनता दल आपसी कलह से, पारिवारिक कलह से ही ये बिखर जाएगी और पूरी तरह से ये दिख रहा है। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि जैसे पहले सत्ता के लिए भाइयों का कत्ल करना पड़ता था, वैसे ही आज तेजस्वी यादव सत्ता पाने के लिए अपने भाई का ही राजनीतिक कत्ल कर रहे हैं। तो यह भी बात सामने आ रही है कि
उनके संगठन के द्वारा तारापुर में उम्मीदवार भी दिया जा रहा है। मतलब साफ है, जिस तरह से पहले के जमाने में राजा महाराजा के परिवार में एक भाई जब आगे बढ़ता था तो बाकी भाइयों का कत्ल करना पड़ता था, ठीक उसी तरह से कोशिश हो रही है तेज प्रताप यादव जी के राजनीतिक कत्ल करने की, ताकि तेजस्वी यादव जी अकेले आगे तक पहुंच जाए। और देखिए हमारे साथ इस वक्त संजय कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तेज प्रताप समर्थित उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर तारापुर में चुनावी मैदान में इस वक्त। संजय जी, जीत को लेकर कितने आश्वस्त? नहीं, निश्चित तौर पे यहाँ पे जो लड़ाई है, हम लोग 18 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे क्षेत्र में, और उपेक्षित रखा जा रहा है, तो हम लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो निर्दलीय उतरने की नौबत क्यों संजय जी? अगर निर्दलीय के तौर पर उतरना पड़ा, वो विश्वास कहां से, वो समर्थन कहां से? क्योंकि आपके सामने आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, ये तमाम लोग इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। मैं पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ 2005 में, और 18,000 मत प्राप्त हुआ था जनता के द्वारा। फिर कांग्रेस से भी लड़े और 22,000 वोट आया था मुझे। तो जनता हमारे साथ है, और जनता की मांग थी कि आप आए, और हम हैं, और सिर्फ जिसको समर्थन करना है तो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। तेज प्रताप यादव आपके समर्थन में उतर गए हैं, वो आपके स्टार प्रचारक बनेंगे। कितना इससे बल मिलता है आपको अपने लिए जनता के समर्थन के तौर पर? एकदम निश्चित तौर पे समर्थन मिलेंगे तो हमारा वर्चस्व यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि भी लालू परिवार से हैं लोग, और उनका समर्थन है, आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं। वो आपके साथ तमाम घरों तक, लोगों तक पहुंचेंगे, प्रचार करते नजर आएंगे? जी जी, बोले तो हैं कि कैसे करेंगे, जन जन में जाएंगे, स्वागत है उनका, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कब से ये शुरुआत होगी? वो तो वहाँ से तय करेंगे ना, अभी तो जस्ट नॉमिनेशन हुआ है कल, उसके बाद में तय होंगे। संजय जी, आपके ये सवाल मेरा इसलिए भी आपसे, क्योंकि तेज प्रताप यादव नाखुश हैं अपने पार्टी से, अपने परिवार से, और इसलिए उन्होंने आपका समर्थन किया है, या वो ये जान रहे हैं कि निर्दलीय के तौर पर आपने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है, आपकी यहाँ पर पकड़ है, इसलिए ये समर्थन है? देखिए, उनका परिवार का मामला है, उनका है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये हमारा पकड़ क्षेत्र में है, वो इस चीज को जान रहे हैं। लगभग यहाँ पे हम लोग का जिस समुदाय से आ रहे हैं, लगभग 72,000 है, और हम लोगों को सब दिन उपेक्षित किया गया आज से 35-40 साल। इसलिए हम अपनी उपस्थिति दर्ज किया, उनको लगा कि नहीं, ये आदमी जनता का इनके पास समर्थन है और उनको सहयोग करनी चाहिए, और करने के लिए तैयार है। स्वागत। क्या दिक्कत? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इसलिए ये समर्थन या उम्मीदवारी की वोट काटा जा सके? वो तो समय बताएंगे, वो समय बताएंगे। आप हर आदमी की जीत की कोशिश की तलाश में रहते हैं, तो जनता मालिक है इसके लिए। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त? निश्चित तौर पे हम जीतेंगे, और अच्छे मतों से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में तारापुर से, और इस बार की ये उपचुनाव की 2 सीटें, जिनमें तारापुर सीट की खासतौर पर मैं बात करूं तो बेहद दिलचस्प यहां पर चुनाव आपको नजर आएगा। और ये राजनीतिक लड़ाई कह लीजिए, जिसमें महागठबंधन की टूट नजर आई, जिसमें परिवार के अंदर का क्लेश नजर आया, और अब यहां पर जीत किसे मिलती है, ये बेहद खास हो जाएगा। तारापुर उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार और उनके समर्थन में तेज प्रताप यादव, और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, तारापुर सीट एकमात्र सीट के तौर पर इस उपचुनाव की इस सीट को न देखा जाए, इस जीत के साथ, इस हार के साथ बहुत कुछ साफ होगा। महागठबंधन की मजबूती कितनी रहती है, आने वाले वक्त में कौन किसके साथ रहता है, आरजेडी में कौन अपना और कौन पराया, ये बहुत कुछ इस बार इस तारापुर सीट से सामने आने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पर, और खासकर अगर पिछला इतिहास देखें, आपको याद दिला दूं, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे और राजद के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी, खासकर गया सीट जहां से सुरेंद्र प्रसाद यादव जो राजद उम्मीदवार थे लगभग
जीत के करीब पहुंच गए थे, लेकिन तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से उम्मीदवार खड़ा किया था तो परेशानी का सबब बन गया था राजद के लिए और उन्हें वह सीट जो है वो गंवानी पड़ी थी। तो एक तरीके से जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वह राजद के ऊपर आ गया। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने यह स्टेप लिया कि तारापुर से छात्र जनशक्ति परिषद से जुड़े संजय कुमार को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहाँ पर उतारा है, तो कहीं ना कहीं ये मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वह राजद के ऊपर आ गया। और खासकर ऐसी स्थिति में जबकि महागठबंधन में पहले से ही फाइट चल रही है राजद और कांग्रेस के बीच, चाहे वो तारापुर की सीट हो या फिर कुशेश्वर स्थान। और देखिए जो तेज प्रताप यादव है उन्होंने तारापुर से तो कैंडिडेट खड़ा कर दिया, लेकिन कुशेश्वर स्थान से उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और जिस तरीके से ये बात चल रही थी कि कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे के समर्थन में वहाँ से चुनाव प्रचार करेंगे, हालांकि चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं ये तो बात की बात है, हालांकि उन्होंने खंडन भी किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपना प्रत्याशी कुशेश्वर स्थान से नहीं दिया, तो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक लाभ जो है संजय क्या हम इसे ऐसे भी मानकर चलें कि तेज प्रताप यादव के किसी भी स्टैंड से, उनकी किसी नाराजगी से या उनके किसी भी राजनीतिक मूव से आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेजस्वी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए इन बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा? क्या इससे होने वाले नुकसान को तेजस्वी यादव नहीं समझ पा रहे? देखिए राजद नेता इसे भली भांति समझ पा रहे हैं और इससे अवगत भी हैं कि अगर तेज प्रताप यादव अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पिछला इतिहास भी हमारे सामने रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव ने देखिए मीडिया से दूरी बना कर रखी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो लगातार एक्टिव हैं और उनके जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, चाहे स्टार प्रचारकों की बात को लेकर हो या जो दूसरी बातें सामने आ रही हो उसको लेकर तेज प्रताप यादव जिस तरीके से मुखर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक लाभ जो है वो विरोधियों को मिलेगा और दबाव में है राजद, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवाह बिल्कुल संजय, आखिर में एक और सवाल, जिस सवाल के साथ मैं अब इस लाइव को खत्म भी करूंगी, क्या तेज प्रताप यादव स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तेज प्रताप यादव के नाम का शामिल न होना, राबड़ी देवी के नाम का शामिल न होना, बहन मीसा भारती के नाम का शामिल न होना, ये एक मात्र बहाना है या फिर यूं कहें कि बार बार आरजेडी के अंदर से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से और तमाम उन वरिष्ठ नेताओं की तरफ से एक इशारा किया जा रहा है कि आप खुद ब खुद अपनी अलग राह चुन लीजिए, आपके अलग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? देखिए फर्क नहीं पड़ने वाला या पड़ने वाला है इस बारे में अभी कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन राजद के नेता कह रहे हैं कि जो स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें जगतानंद सिंह का नाम नहीं है, शिवानंद तिवारी का नाम नहीं है, तो अपनी तरफ से वो लगातार दलीलें दे रहे हैं। हालांकि कुछ एक नेता जो है जैसे जो भाई वीरेंद्र हैं उन्होंने कहा कि हर एक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, पार्टी जो भूमिका दे उसमें आनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से खुद को तेज प्रताप यादव ने फिलहाल पार्टी की गतिविधियों से अलग किया है और अपनी राजनीति कर रहे हैं, वह आने वाले दिनों में मनोवैज्ञानिक लाभ जो है वो विरोधियों को देगा और राजद फिलहाल दबाव में दिख रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो वैशाली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वैशाली में पति और पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से पति पत्नी का कत्ल किया गया है। पटेढ़ी बेलसर थाना क्षेत्र के जारंग की यह घटना है। धारदार हथियार से पति पत्नी का मर्डर किया गया है। वैशाली से यह बड़ी खबर, पटेढ़ी बेलसर थाना के जारंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर निर्मम हत्या कर दी गई पति और पत्नी की। रामपुर की वारदात सामने इस वक्त है और मामूली बात को लेकर बताया जा रहा है कि पड़ोसियों से विवाद हुआ था, लाठी डंडे और फरसा से हमला किया जाता है और विवाद में दूसरे पक्ष के 2 लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन इस विवाद की वजह से 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। जारंग रामपुर में इस वक्त इस हत्याकांड के बाद से दहशत का माहौल है। अरे दिन से कुहे उठा तो दूरी पर गई जाते ही रा झगड़ा कल गई हो बाबू हो बन कौन मार दल गई कौन मार दल ये मार लाई चाहे जो है दबा छीन के ओकरो बेटवा एकरा काट के ओकरा भरा दूगो के काट के ले गेलै हॉस्पिटल ले गेली अपना घर जा के ने सब छपले ही गए बाबू चार गो हमारा गई आके कहो। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां के चंद्र घंटा स्वरूप की आज आराधना हो रही है और मां दुर्गा का चंद्र घंटा स्वरूप शांतिमय और कल्याणकारी है।
नवरात्र का आज तीसरा दिन है और आज मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जा रही है और शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन पटना में भक्त मां चंद्रघंटा की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। देखिए, सुबह से ही जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो मंदिरों में पहुंचकर मां की स्तुति में जुटे हुए हैं। बांसघाट स्थित काली मंदिर में श्रद्धालु सुबह से ही मां के दर्शन को उमड़ रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों के वध करने वाली देवी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र बना हुआ है। मां के स्वरूप की पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो माता चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आज देखिए की जा रही है। आज तीसरा दिन है नवरात्र का और मां की आराधना की ये तस्वीरें आपके सामने। और सहयोगी विपिन कुमार दास हमारे साथ दरभंगा से लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, आज तीसरा दिन नवरात्र का और आज किस तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं मंदिरों में, जहां पर श्रद्धालु हर रोज माता की आराधना के लिए यहाँ अहले सुबह से पहुंचने लगते हैं? जी, अभी हम मिथिला के आस्था का केंद्र कहे जाने वाले श्यामा मंदिर में हैं और श्यामा मंदिर में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पहले सुबह से जो है भक्तों की भीड़ यहाँ पे जो है आने शुरू हो गई है। तो ऐसे में जो भक्त हैं लगातार जो है यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि श्यामा मंदिर एक आस्था का केंद्र है और चूंकि यहाँ के जितने भी मिथिलांचल ही नहीं, जो अगल बगल के नेपाल से भी जो है लोग विशेषता आते हैं। वैसे तो सालों भर यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन खासकर जो दुर्गा पूजा नवरात्र का समय आता है जब हम आपको एक ऐसी गीत सुनाने जा रहे हैं। यहाँ से हमारे साथ कलाकार हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। एक संगीत है, उस पर चूंकि यहाँ मिथिलांचल में बहुत ही आस्था के रूप में उस संगीत को सुना जाता है। तो आप एक कलाकार की प्रस्तुति जो है देख सकते हैं। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। तो बेहद खूबसूरत प्रस्तुति जो यहाँ पर इस मंदिर में, जहाँ आप देख रहे थे कि भक्त अपनी श्रद्धा को इस रूप में भी माँ को समर्पित करते हैं। और शारदीय नवरात्र के आज तीसरे दिन जब माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जा रही है, तो वही भक्तिमय माहौल माँ के गूंज के साथ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।